वहीं खबर आगरा से है, जहां पर सर्व समाज हित सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कामिल बुलोलाई ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि पारस पल्स बिल्डिंग में 200 वर्ष पुरानी एक दरगाह थी, जिसकी वक्फ संख्या 455 है। वहीं कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन से वक्फ दरगाह को तोड़ दिया। साथ ही ये भी बताया कि बिल्डर की नजर दरगाह की भूमि पर काफी समय से थी, क्योंकि उस जमीन की कीमत काफी ज्यादा है। दरगाह की सेवा करने वाले और मन्नत मांगने वाले लोगों ने जानकारी होते ही इसका विरोध किया तो मौके पर पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा कि आप दस्तावेज दिखा दीजिए, हम दरगाह को पुनः बनवा देंगे। लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते शिकायती पत्र डीएम को सौंपा गया। एक्चुअली आया है कि पारस पल्स बिल्डिंग है, ये थाना लोमंडी अंतर्गत, थाना लोमंडी के पीछे। इसका जो है वक्त संख्या 455 कब्रिस्तान है, बंदरिया नाला के नाम से। उसमें एक दरगाह बनी हुई थी मुश्ताक शाह रहमतुल्लाह अलैह की। उस दरगाह को जो है मुकेश जैन और गौरव भार्गव और 8-10 अज्ञात लोगों ने मिलकर उसको ध्वस्त कर दिया। उसमें सभी धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, सभी धर्म के लोग उसमें हाजिरी दे देते हैं। क्या नाम है, अब उसको पूरी तरीके तोड़ दिया गया है। काम क्या चाहते हैं साहब? पूरी हम चाहते हैं साहब इन सब दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जेल जानी चाहिए। और जो है जो दरगाह को जो ध्वस्त किया गया उसको उसका पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए। वहीं खबर अलीगढ़ से है, जहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पीएम मोदी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इस दौरान एनेक्सी भवन से अवंतिका बाई चौराहा, बड़ा बाजार होते हुए पेट चौराहा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। खबर बिजनौर से है, जहां पर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर वसीम कुरैशी का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद नगरवासियों ने आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव में वसीम कुरैशी को तन मन धन से समर्थन देने को कहा। कुरैशी ने नगर में कई मोहल्ले में खुलने वाले मुहर्रम अखाड़े का रिबन काट कर उद्घाटन कर 51,000 रुपए की सौगात भी पेश की। फर्रुखाबाद में सड़क दुर्घटना में हुई बिजलीकर्मी की मौत को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस समय मैं फर्रुखाबाद के नवाबुद्दीन में, जहाँ पर एक लोगों ने जाम लगाया, क्यों जाम लगाया इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारा भाई ये इंजन छोड़ के गाड़ी चला रहा था, उसने साइड भी दी, इसने कच्चे में जाके मार दी, वो ठोर मर गया। जो कर्मचारी लोग पहुंचे, इन्होंने मौके पे देखा, उसको एडमिट करा दिया जाके, हमारे भाई को ले उठा के रख दिया। हमने सारी रात रखाया, हमने इनसे पूछा इसका क्या होना चाहिए, ताकि ये तो अनाथ है, इसको सुबह छोड़ दिया जाए। हमने अगर छोड़ दिया जाए तो इसको हमारे साथ अभी वक्त छोड़ा जाए। ऐसे अनाथ का मतलब क्या होता है? इसको अधिकार किया किसने कहा? ये दरोगा जी ने कहा। नाम क्या? अब उनका नाम तो सर हमें नहीं मालूम। आप क्या हम ये चाहते हैं वो हमारे सामने लाया जाए, मैं उसकी जान ही लूंगा। एक्सीडेंट कब हुआ? ये कल हुआ था 4:30 बजे। ये हुआ था करमपुर कुटरी के बीच में। तो आप क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सामने लाया जाए। इसको दुश्मन को कल पैसे लेके उसको गाड़ी नंबर पहली बात गलत, उसके पास ना तो सारी चीज सही लिख के, उसकी बाद में मुझे ये चाहिए कि उन लोगों ने उसका कोई जो है हमारी सुनवाई नहीं की, उसको अंदर लिटाया, अंदर लिटा के अपना भी सोए। हमने अपना भाई रखाया सारी रात और बोल दिया दरोगा जी ने वो अनाथ है। हमने कहा ये अनाथ है, इसका जीने का अधिकार क्या, इसको छोड़ा जाए। आपका भाई किस विभाग में? विद्युत विभाग में। क्या कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई का नंबर भी जो दूसरा जो लड़का है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसके ना तो कोई गाड़ी के पेपर है ना डीएल है, और गाड़ी का नंबर करवा दिया करके गाड़ी चला रहा था। वो है मतलब हैंडल छोड़ के गाड़ी बजा आप क्या मेरी मांग यही है, उसको इनका कहना है कि इसमें जिसकी मौत हुई उसको इंकाम मिलना चाहिए और एक्सीडेंट किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक गाड़ी का नंबर चेंज कर दिया गया, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ ना
वो गाड़ी का नंबर ही बदल दिया। अभी तक पुलिस वाले उसका मेडिकल नहीं कराया, वो ड्रिंक किए था, वो गाड़ी हैंडल छोड़ के चला रहा था। क्यों नहीं मेडिकल भी नहीं कराया अभी तक? हैंडल छोड़ के गाड़ी चला रहा था। अरे क्यों नहीं कराया? उसका मेडिकल कराया था। अभी तक मेडिकल भी नहीं कराया गया। कल एक सड़क दुर्घटना हुई थी कुटरी करणपुर मार्ग में, जिसमें एक रमन कुमार उम्र 35 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनके पिता की तहरीर पर थाना नवाबगंज के संचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें जो वादी पक्ष है, इसने जो तहरीर दी थी उसमें बाइक नंबर HF डीलक्स UP 76 AF 1947 लिखा हुआ था, जिसको FIR में एज इट इज लिख दिया गया। वादी को यह संदेह उत्पन्न हो गया कि उसकी गाड़ी का नंबर जो है वो गलत लिख दिया गया है, जबकि उसकी गाड़ी का नंबर जो लास्ट 2 डिजिट है 47 की जगह 45 है। तो उसको बताकर संतुष्ट किया गया कि आपने जो तहरीर पे लिखा था वही बाइक नंबर लिखा है, आपके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, इसको ठीक कर दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस पर संतुष्ट होकर उन्होंने डेड बॉडी नवाबगंज चौराहे से हटाने की अनुमति, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। वही खबर चित्रकूट से है, जहां पर मानिकपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा संपूर्ण भाजपा के साथ नगर पंचायत चेयरमैन विनोद द्विवेदी की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। बताना चाहिए कि तिरंगा रैली कस्बे के मारकुंडी तिराहे से शुरू की गई और पूरे कस्बे में रैली को भ्रमण करवाया गया। साथ ही लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में संपूर्ण भाजपा मानिकपुर मंडल के साथ तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये यात्रा पूरे नगर में निकाल रही है और धूमधाम से और उल्लास से निकाल रही है। भारत माता की जय के गुणगान होंगे, नारों से पूरा मानिकपुर गुंजमान होगा। ये हमारी यात्रा आपके यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ये मारकुंडी तिराहा से पूरे मानिकपुर भ्रमण करते हुए यहीं पर आपके यहाँ पर समाप्त होगी। और ये यात्रा हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे विनोद द्विवेदी जी ने, उनके नेतृत्व में निकाले जा रहे हैं। संपूर्ण मेहनत सब लगे हुए हैं। हमारे मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष हैं नीलांशु जी, इनके नेतृत्व में निकाली जा रही है और संपूर्ण युवा निकाल रहा है। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं गणेश प्रताप जी, मंडल महामंत्री सचिदानंद जी है। सभी लोगों के सहयोग से यात्रा पूरे धूमधाम से मानिकपुर में निकाली जा रही है आजादी के अमृत महोत्सव को उत्सव मनाने के लिए। गौरव करवलिया, जिला मंत्री। वही खबर बाराबंकी से, जहां पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, जिसको लेकर वसीम राइन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मांग की है कि हिंदू, सिख और बौद्ध की भांति दलित, मुस्लिम व ईसाई को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। के 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर जो है कांग्रेस सरकार, नेहरू सरकार ने जो है एक धार्मिक पाबंदी लगा दी। तो हर साल हमारे संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रपति महोदय को जो है जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाता है। हर साल हमारा एक प्रोग्राम पूरे प्रदेश में होता है और आज पूरे प्रदेश में हर जिला ये कांग्रेस के द्वारा जो है, नेहरू सरकार के द्वारा जो है तो आर्टिकल 341 पर जो है धार्मिक पाबंदी लगा दी गई कि इसको जो हिंदू धर्म मानता है सिर्फ उसको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि संविधान में कहीं धार्मिक कोई पाबंदी लगाने का प्रावधान नहीं है। तो जो हिंदुस्तान का संविधान बना हुआ बिल्कुल सेक्युलर है, लेकिन ये नेहरू सरकार और उस वक्त के मुस्लिम लीडरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफी अहमद किदवई ऐसे जो असराफ मुस्लिम थे, इन लोगों ने जो है तो ये पाबंदी लगवा दी ताकि जो है जो दलित पसमानदा मुसलमान हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां पर चित्रकूट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस टीम ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभियुक्तों के पास से डकैती का बैग, 3,50,000 रुपए, 3 अवैध तमंचा, वहीं 315 बोर और 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद की है। 3-4 दिन पहले घटना है, 5 अगस्त की शाम की घटना है, जिसमें कि बम भोले ज्वेलर्स नाम से एक दुकान है रामनगर में, और उसी पर ये चाचा भतीजा जो काम करते हैं, हिमांशु सोनी और कांता सोनी, ये लोग अपनी दुकान बंद करके शाम को वापस आ रहे थे जब ये घटना हुई थी। इस घटना में करीब उन्होंने बताया था कि कुछ उनके सोने और चांदी के जेवरात है और कुछ कैश गया है। तो इसमें हमारी तरफ से 2 टीमें गठित की गई थी, एक एसओजी प्रभारी के अंदर और एक इंस्पेक्टर रेपुरा के अंदर। दोनों टीमों ने बहुत ही जल्दी इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें टोटल हम लोगों ने अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके पास से 2 मोटरसाइकिल जो की घटना वो बरामद हुई है। ज्वेलरी बरामद हुई है, करीबन हम लोगों ने 100% ज्वेलरी इसमें बरामद कर ली।
और इनकी निशानदेही पर हम लोगों ने ज्वेलरी बरामद की है। बाकी अभी हम लोग इनसे पूछताछ करके जो बाकी 3 इनके आरोप जो इसमें जो पिछली घटना है उनको भी। खबर सितारगंज से है, जहां पर भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आज पहली बार हल्द्वानी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर जयपुर तक यात्रा में प्रतिभाग किया और शहीद चंद्रशेखर मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पौधारोपण भी किया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि हर घर में तिरंगा लहराया जाए। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पे लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। वहीं खबर मथुरा के गोवर्धन से, जहां पर गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसके परिजनों ने डायल 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। वही मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस पीड़ित महिला को लेकर सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुंच रही थी कि रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। वहीं एम्बुलेंस में तैनात एएनएम और आशा की सूझबूझ से महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी जानकारी एम्बुलेंस में तैनात स्टाफ ने सामुदायिक केंद्र प्रभारी डॉक्टर बीएस सिसोदिया को दी, जिसके बाद महिला चिकित्सक और उनकी टीम तैयार हो गई। एम्बुलेंस सामुदायिक केंद्र पहुंचते ही पूरी टीम ने अपनी सूझबूझ का अच्छा परिचय देते हुए महिला को उपचार देना शुरू कर दिया। क्या है, एक भारती नाम की मरीज है जो भगोसा से आई है, 30 साल की है। तो उसकी एम्बुलेंस में डिलीवरी हुई और पेशेंट एक्लेम्प्टिक थी। एक्लेम्पशिया एक बहुत हाई रिस्क कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से जच्चा बच्चा दोनों को काफी खतरा हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है। तो मरीज की एम्बुलेंस में डिलीवरी हो चुकी थी जब तक यहाँ पर आई है, तो हमने बच्चे को तुरंत कॉर्ड क्लैम्प करके उसको निकाला है और उसके बाद मरीज को हमने जो भी जरूरी दवाइयाँ होती हैं वो सारी दवा लगा के मरीज को मैनेज किया। तो जो उसको दौरा, जैसे पहले दौरा जो पड़ा था, दवा लगाने के बाद वो दौरा उसका खत्म हो गया है और मरीज को हमने पूरी अच्छी तरीके से मैनेज करके अपने हायर सेंटर पे, क्योंकि इसमें 24 घंटे तक का रिस्क होता है, मरीज वेंटिलेटर पर भी जा सकती है। तो हमने जो भी जरूरी दवाइयाँ जो उसकी जान बचा सकती हैं आगे के लिए, वो सारी दवाइयाँ हमने सब लोगों ने देके, एक टीम वर्क होता है जैसा आपने देखा, और मरीज को हमने हायर सेंटर पे रखा। अभी आप डीएम यूपी के कौशाम्बी जिले में बीते 8 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक दीक्षक सोनकर पर बाइक सवार बदमाशों के द्वारा हुए एसिड अटैक को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग घटक दलों ने काली पट्टी बांधकर जिलाधिकारी से अपराधियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बीते 8 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक दीक्षक सोनकर पर बाइक सवार बदमाशों ने एसिड अटैक किया, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा सैयद सारावा ब्रांच में दीक्षा सोनकर नामक लड़की वहाँ ब्रांच हेड है, सीनियर मैनेजर। वो अपने निवास से ब्रांच जा रही थी और लगभग 10 बजे उस पर एसिड अटैक किया गया और एसिड अटैक में उसके शरीर पर डाला गया तो शरीर पूरा जल गया। उसके चेहरे पर पड़ा कुछ एसिड, उसको भर्ती करवाया गया ले जाके इलाहाबाद में। वहां पर स्थिति गंभीर होने की वजह से अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के लिए उसको रिफर कर दिया गया और अभी तक बड़े शर्म की बात है, अभी तक कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकी और इस वजह से हम लोगों ने ये यूनाइटेड फोरम ने रास्ता अख्तियार किया कि जाके डीएम और एसएसपी को ज्ञापन दिया जाए जिससे जल्दी से जल्द गिरफ्तारी। खबर चित्रकूट से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य नगर के सभी लोगों से इस हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई और इस दौरान जनशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने रैली में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विभिन्न मार्गों से होते हुए लगभग सभी जगह जन उत्साह के साथ से जिस तरह लोग इस तिरंगा यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं, इससे राष्ट्रवाद के लिए महात्मा बिंदु चल रहा है। निश्चित रूप से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस तरह समझ रहे हैं
लोगों में उत्साह है और लोग बाग इसमें सहभागिता भी कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हम खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां पर जालौर शहर समेत जिले भर में मुस्लिम समुदाय की ओर से करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मातमी पर्व मुहर्रम अकीदत मनाया गया और इस मौके पर विभिन्न मार्गों से ताजिया निकाली गई। खबर देवरिया से है, जहां पर दबंगई अब थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, ये खबर हम आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां पर दबंगों की जो दबंगई है वो वाकई में थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही ये भी बता दें कि पीड़ित युवक ने एक जमीन बेमाना कराया था, लेकिन पड़ोस के ही एक दबंग ने पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने के चलते बाउंड्री बनवा दी। वहीं दबंग की तरफ से आए दिन पीड़ित को जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद अब पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हमने 1-2 साल पहले रजिस्ट्री लिया था दानोपुर में, तो बगल की दरों पांच काफी दबंग टाइप का आदमी है, वो हमारी जमीन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी की जमीन को भी बाउंड्री करके पूरा कब्जा कर रखा है। उसके बगल के भी जमीन वालों जो जमीन उसको भी कब्जा करके रखा है, और वहाँ जाने पर वो सब पूरा परिवार निकल करके जान मारने की धमकी देते हैं और ये कहते थे कि बाउंड्री के अंदर घुसोगे तो तुम्हारी हत्या होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारी जमीन हमको सही सलामत होने। वो कैसी जमीन? वो हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, वहीं के स्थानीय लोगों से हमने रजिस्ट्री लिया था। जमीन कहाँ है? तो जमीन है ITI के बगल में है, ITI चौवती ITI है हमारी, बाउंड्री है हमारी, उसके बगल में वो अरुण पांडे के मकान है और ये हाईवे से सटे हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? आपका क्या नाम है, कहाँ का रहने? मैं संजय राय मेरा नाम है, मैं जयपुरा थाना बनकटा का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में मैं यहीं सोंडा में रहता हूँ। खबर बाराबंकी से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने की तैयारियों के बीच कस्बा सुबेहा स्थित एकता पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा बड़ी उत्साह के साथ तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। एकता पब्लिक स्कूल से शुरू हुई रैली कस्बा सुबेहा के विभिन्न वार्ड से भ्रमण करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नागरिकों को जागरूक किया गया। वहीं खबर कर्नाटक से है, जहां पर कर्नाटक के जिगजीवनी गांव में टूर्नामेंट मैच में दुर्गा शक्ति क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है। जीते टीम को 70,000 रुपए का पुरस्कार मिला है। बताना चाहेंगे कि टीम के जीतने की खुशी में जेडीएस के जिला उपाध्यक्ष दुर्गा शक्ति क्रिकेट टीम को बधाई दी। तो 70,000 रुपए जीत गया सर, डिवीजन में टूर्नामेंट था। उसके लिए जिला मध्य और सोलापुर से प्लेयर है, उसके वजह से हमारे गाँव वाला टीम जीत गया सर। उसकी वजह से उनको सम्मान करने के लिए आया सर। आपका नाम सर? मुबारक कंकनी, जेडीएस जिला उपाध्यक्ष बीजापुर सर। हमारे जो है गाँव बीजापुर डिस्ट्रिक्ट चरचन तालुक बरडोल गाँव से बोल रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो दुर्ग टीम जो है ना फर्स्ट प्राइज जीत के आए हैं 70,000 रुपए का। इसीलिए तो इस फंक्शन का मकसद है, और इस लोगों को हम ये इनका जीत नहीं है, अपना गाँव का जीत है, इसलिए इनको हर गांव वाले इनको सपोर्ट देना चाहिए। अब तो तालुका लेवल, जिला लेवल तो खेल रहे, नेशनल लेवल तक इन कामयाब होना चाहिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Macro lubricant.